प्रणाम। पलवल हरियाणा। जब दिल्ली से अगर हम आगरा जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, जहाँ पे मेरा बचपन मतलब बीता, जन्म जहाँ बचपन से रही वहाँ पे। तो 12 बरस की आयु में बाप का साया सर से उठ गया। पढ़े लिखे, नौकरी भी करी, लेकिन एक दौर था, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। बहुत परेशानियाँ, बहुत कष्ट, ऐसा भी देखा जिंदगी में। लेकिन जब 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे एक मार्गदर्शन मिला। मेरे साथ ही जैसे कुलीग होते हैं, ऐसे ही जॉब करता था, बड़ा हेल्पर था बच्चा। तो उनकी वाइफ का एक लेटर आया था, यानी कि पत्र आया, उसमें लिखा था मेरे प्राणनाथ। तो वो मेरी चेयर के पास गिरा और मैंने उठाया और मैंने उसको ऐसे हाथ उठाया, किसका लेटर है। उसका नाम उत्तम था। जैसे वो लेदर का गारमेंट्स बनते थे तो फ्यूजिंग वगैरह ऐसे लगाते थे। वो आके, मैडम जी मेरी मेहरारू का है, उन्होंने बोला, मेरी पत्नी का, यानी कि वो बिहार साइड गए हैं तो मेहरारू अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं। तो मेरे प्राणनाथ, मेरे को ऐसे लगा जैसे बहुत ही सुना और जाना पहचाना सा नाम है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था प्राणनाथ के बारे में कोई भी। उसके बाद 1999 में मेरी शादी हुई। तो मेरे जो लौकिक पति हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड, उन्होंने इस ज्ञान को धारण किया हुआ था पहले से। 1998 में उन्होंने इस ज्ञान को धारण किया हुआ था। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर होती है, जैसे अग्नि के फेरे होते हैं, इसी रिवाज से हुई थी। लेकिन मेरे जो पति हैं वो अग्नि वगैरह को नहीं मानते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने परमात्मा के साथ जो शादी कर ली है, तो ये 5 तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश परमात्मा ने हमारे जीवन निर्वाह के लिए बनाए, ना कि वो पूजने के लिए बनाए। तो जो ज्ञान आया है, जिसको कुलजिन स्वरूप की वाणी बोलते हैं, श्रीमुख वाणी बोलते हैं, तारतम वाणी भी बोलते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप समझ कर ही उसकी ही पाठ पूजा जो भी है वो करते हैं। हमारे यहाँ जब शादी में आए तो वो जैसे पंडित हैं मंत्र बोलते ही हैं, लेकिन वो हाथ जैसे करते हैं, हम लोगों में हाथ करते हैं ऐसे, फिर मंत्र बोलता है, फिर उसको उल्टा कर देते हैं, हाथ ऐसे मंत्र बोलते हैं, लेकिन वो करते नहीं थे, क्योंकि वो उनके दिल में था कि मैंने परमात्मा से शादी अपनी कर रखी है, तो मैं इस पाठ पूजा को नहीं करूँगा। वो जैसे तैसे हो भी गई शादी। फिर जैसे फिर तो मेरी डोली जो सीता पीतमपुरा मंदिर में, हमारे प्राणनाथ जी मंदिर, वहाँ पे आई। तो मंदिर में मैंने देखा कोई ना मूर्ति है ना कुछ है। आखिर कैसा मंदिर है, कोई दिल में कुछ भाव नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा था। वहाँ पे इन लोगों ने भजन भी बोले, जैसे वहाँ मंदिर में ढोलक वगैरह हो रही है, ये बहन वाइन की भाभी परिवार वाले जो भी थे सबने भजन बोले और वहाँ पे भोग लगा करके फिर घर आए। उसके बाद मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, क्योंकि जब शादी होगी तो इधर रहते थे, इधर दिल्ली में ही। तो मंदिर में जाने के लिए से महीने में एक संडे कोई भी रख लेते हैं, उसमें गोष्ठी बोलते हैं लोग। गोष्ठी का मतलब सत्संग एक तरह से। तो पहली बार मैं गई मंदिर, साथ मेरे को तो ऐसे मतलब अच्छा लग रहा, मंदिर में आए हैं तो भजन कीर्तन होते थे, तो आराम से जैसे तालियां बजाते हैं, भजन ऐसे सब, ताली मैं भी बजाती थी, भजन कीर्तन बोलते थे। जैसी चर्चा शुरू होती मुझे नींद आ जाती, मुझे कुछ नहीं पता चलता था कि चर्चा में क्या बोला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कार्यकारण चलता रहा 2002 फरवरी में। 2002 फरवरी में हम वापस फिर फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे। वहाँ जाकर के तो मेरे जो पति हैं वो भी जैसे पाठ पूजा करते थे, वो बंद हो गया, क्योंकि नया नया घर बना था, वहाँ मंदिर का इतना कुछ वो नहीं है, फिर अकेले थे, इस चक्कर में वो हो गया, और मैंने ये दीक्षा ली नहीं थी जब तक। उसके बाद 2002 सितंबर का महीना था,
मैं जब शाम को घर आ रही थी, यानी फरीदाबाद दिल्ली से लौट कर जा रही थी, तो एक बुढ़िया नाले की जगह पड़ती है, वहाँ पे गाड़ी ना बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि वो ट्रैक चेंज करती है। वहाँ गाड़ी अचानक खड़ी हो जाती है क्योंकि जब तक कोई दूसरी गाड़ी क्रॉस करती है तो वो खड़ी रहती है, फिर दोबारा बाद में वो क्रॉस करती है उसको। तो वहाँ पे खड़ी, शाम का दिन था तो समय था, तो एकदम मेरे अंदर से यहाँ से आवाज़ निकली है, वाकई इधर निकली है कि तारतम लेना है। मैंने मेरी नंद को फ़ोन किया कि तारतम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि हमें कुछ नया खरीदने की आवश्यक कुछ नहीं है, केवल एक आप लाल पीली या कोई भी साड़ी हो घर के अंदर, बस मिठाई का डब्बा। मैंने कहा बस, यहाँ इतना ही होता है, हम लोगों में ज़्यादा वो नहीं होता। मैंने कहा यहाँ तो पंडित से अगर कोई छोटी सी पूजा भी कराते हैं, उसमें भी 5 तरह के मेवा, 5 मिठाई, 5 फल, 5 वस्त्र, और फिर जितने मंत्र बोले इतनी दक्षिणा वगैरह होती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। अक्टूबर का महीना, जिसमें हमारे यहाँ रतनपुरी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी में, वहाँ पे मैं गई। मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ में थी। मैं इसके बाल भी वहीं पे उतरवाए थे, झंडे के नीचे ही, क्योंकि बड़ी बेटी के कर्मकांड से बाल उतरे थे। घर में पता नहीं गाना बजाना बहुत कुछ ऐसे झमेले होते थे, लेकिन उसके तो मैं वहीं झंडे के नीचे बाल उतरवा दिए और बड़े सुकून से। उसके बाद हमने घर में आके अपना मंदिर बनाया और जैसे सुबह शाम आरती, भोग, पाठ, पूजा करनी शुरू कर दी। ये कार्यक्रम 10 साल तक चला, लेकिन एक सुकून वाली बात जैसे होती वो नहीं थी। किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में अशांति बहुत, मतलब ज़्यादा ऐसे। उसके बाद यानी कि 10 साल बाद वापस फिर से हम फरीदाबाद से छोड़ करके दिल्ली फिर आए। यहाँ पे आए तो क्योंकि फरीदाबाद से दिल्ली आना, कभी कभी नौकरी करते हुए छुट्टियाँ भी जैसे कभी नहीं होती हैं, कहीं जाना भी पड़ जाता है, ऐसे नहीं भी आ पाते हर महीने जैसे सत्संग के लिए। लेकिन जब दिल्ली शिफ्ट हो गए तो फिर हर महीने सत्संग में जाना, फिर सुंदर साथ का मिलावा कि वाणी पढ़ना। तो बोलते थे वाणी पढ़ते हो? मैंने कहा कि हाँ थोड़े से कुछ काम निकलेगा, थोड़ा सा समय और बढ़ाओ। तो फिर हम समय से और ज़्यादा मतलब पढ़ने लग गए, ज़्यादा समय तक। फिर हमारे सदगुरु हैं, उनकी बार बार सोचा बोलते थे कि वाणी मंथन करो, चितवनी करो। वो यही बोलते थे हर चीज़, वाणी मंथन चितवनी करो। तो मैंने कहा ये हर बार यही बोलते हैं, वाणी मंथन को, चितवन को। फिर वो कहते 2 घंटे ध्यान करो, 2 घंटे नहीं, फिर 1 घंटे करो, आधा घंटे करो, 15 मिनट करो। उसका आधा आधा करते करते फिर बोलते लास्ट में कि 2 मिनट तो बैठो। हमने कहा कि कहते हैं कि 2 मिनट बैठो, कुछ ना कुछ इसका मतलब है 2 मिनट में, कि जो हर महीने एक ही चीज़ बोलते हैं कि 2 मिनट तो बैठो। हमने बैठना शुरू किया जब तक मैं नौकरी कर ही रही थी। तो जैसे जैसे ध्यान में बैठना शुरू किया और वाणी मंथन शुरू किया तो लाइफ में कुछ बदलाव आने लगे। मतलब थोड़ा सुकून आना और कुछ अंदर की भावनाएं जैसे चेंज होती जा रही हैं। ऐसे एक माता जी हमारे रोहिणी 18 सेक्टर में किसी ने सत्संग रखवाया था, तो मैं भी गई थी। जब तक मैं जॉब छोड़ दी थी तो किसी को बता रही थी कि 3 बजे अगर ध्यान बैठते तो क्या नूर बरसता है। तो मेरे कान उनकी साइड थे, मैं देख कहीं और रही थी, लेकिन कानों से मुझे सुना कि अगर ये माता जी अगर इस उम्र में बैठ सकते 3 बजे, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। फिर तो हमने वो 3 बजे बैठना शुरू किया। 3 बजे बैठना शुरू किया तो लाइफ कुछ और ही होती जा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वाकई वाणी मंथन और चितवनी, इन 2 के बिना लाइफ बिल्कुल नर्क थी, नर्क जिसको बोलते हैं। लेकिन जब मैंने पहचाना कि वाकई इसमें साक्षात परब्रह्म का स्वरूप विराजमान, विश्वास बढ़ता गया। लाइफ इतनी जो विकट कांटों से गुजर रही थी वो एकदम धीरे धीरे करके सब चेंज हो गया। तब मैंने सोचा कि वास्तव में ये परमात्मा का स्वरूप जो वाणी के रूप में देख रहे हैं, ये परमात्मा का दिल ही है। क्योंकि जो भी हमारे अंदर चलता है, जैसे वाणी खोलती हूँ कि जो भी दिल में चल रहे होते हैं वही पर्सन निकलता। तो मैंने ये महसूस किया कि वाणी ही नहीं, ये वास्तव में उनका दिल है।
क्योंकि दिल की बात जो समझ जाए वो बहुत बड़ी बात। ऐसी जिंदगी जैसे लगता है कि वो जिंदगी बिल्कुल खत्म होगी और मेरा पुनर्जन्म हुआ एक तरह से। आज मुझे ये लगा कि दुनिया कहती है परमात्मा निराकार है। परमात्मा न निराकार है न साकार है। उसका जो स्वरूप है, अगर हम ध्यान करें, जिसको दुनिया मेडिटेशन कहती है, कोई निराकार का ध्यान, कोई त्रिकुटी में, कोई भ्रिकुटी में, कहाँ कहाँ ध्यान लगा रहे। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कहीं भी ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। केवल वाणी के अंदर जो उनका स्वरूप जो लिखा हुआ है, उस स्वरूप का ही अगर हम ध्यान करते हैं तो यहीं बैठे बैठे परमात्मा का दर्शन होगा होगा होगा। कौन कहता है कि परमात्मा निराकार है? ये बहुत भारी मेहर उस परमात्मा की, संसार में वो अपना ज्ञान स्वरूप लेकर के आए। आज क्या है, चमत्कारिक युग चल रहा है, जहां थोड़ा जैसे कहते हैं जैसा एक चीनी का दाना गिरता है और मक्खियां वहीं बैठना शुरू कर देती है, चींटी वहीं लग जाती है। आज सिर्फ संसार ऐसे भरा। जिस दिन परमात्मा की पहचान हो जाएगी, संसार की एक भी इच्छा दिल के अंदर नहीं रहेगी। यह है वो ज्ञान जिसकी ऋषि मुनि, क्योंकि जब मैं चर्चा सुनती थी जाकर के मंदिर में, तो ग्रंथों की वो गवाहियां दे दे करके बोलते थे। हमने कहा कि हम ऐसे कैसे विश्वास करें। हमने कहा ग्रंथों को फिर हमने खरीदना शुरू किया और ग्रंथों के अंदर लिखा, पढ़ा, तो पता चला कि परमात्मा तो आने से पहले युगों से अपनी गवाहियां लिखवा रखी थी। तभी तो कहते हैं कि पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर। सच्चा सतगुरु वो होता है जो हमें स्वयं अपनी पहचान, यानी अपनी पहचान परमात्मा की करे और फिर हमें कराए। वो सच्चा सतगुरु होता है। तो असतगुरु के माध्यम से हमें उस परमात्मा के धाम की, उसकी स्वरूप की हमें पहचान की। तो आज लगता है कि वो जो जिंदगी थी वो खत्म होगी, मेरा जन्म अब हुआ है। और शायद मैं जहाँ रहती थी पलवल, वहाँ आज भी कोई परमात्मा का नाम नहीं जानते। और मुख से हम हर रोज बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, लेकिन वो एक अगोचर कौन है वो मुझे आज ज्ञान से पता चला कि एक अगोचर वो मेरी आत्मा का जो प्रीतम है, प्राणेश्वर जिसको बोलते प्राणनाथ। आज मुझे पता लगा कि कैसे उसने मुझे ढूंढा। मैं तो भूल गई, उसने मुझे ढूंढा। इसलिए आज मैं कहती हूँ कि मेरा जन्म अब हुआ है, वो तो खत्म हो चुका। क्योंकि तन से नहीं, जो मेरी जिंदगी थी उससे मुझे पता चला कि मेरा पुनर्जन्म अब हुआ है। कि पूर्ण परमात्मा जिसने कलयुग में लिखा है, हर धर्म ग्रंथों से जब मैंने पहचान उसकी दी तब देखा कि परमात्मा निराकार नहीं, साकार नहीं, उससे भी परे उसका शुद्ध स्वरूप जो वर्णन है, चाहे कुरान हो या पुराण हो। आज हम जातिवाद के चंद कर्म जाकर के सब कुछ जाति से लगाए बैठे, तन से लगा कर बैठे। जब आत्मा जन्मती मरती नहीं है तो किसकी जाति और किसकी बाती। कुरान के अंदर भी उसका स्वरूप का वर्णन है, हमारे ग्रंथों के अंदर भी उसका स्वरूप, अथर्ववेद के अंदर उसका रहने का विषय। अयोध्या जिसको बोलता है, दिव्य ब्रह्मपुर, अयोध्या, अयोध्या ये अयोध्या नहीं मृत्युलोक वाली अयोध्या, यानी कि अथर्ववेद में अयोध्या जिसको आज तक किसी ने जीता ना हो, जीता ना हो कहने को वहां देखा ही ना हो कि इसको जीतेंगे कहां से, जिसको किसी ने देखा ही नहीं। ऐसा ऐसा वर्णन है ग्रंथों के अंदर। तो हमें भी अगर मनुष्य तन मिला है इस कलयुग के अंदर, धन्य है ये कलयुग, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने इस कलयुग में आने के लिए वादा किया था। मुझे उसमें नहीं, मुझे रोने इसलिए आ रहा कि मेरी जिंदगी क्या थी और अब मेरी क्या हो गई है जिंदगी में, उस पर मेरे को वो हो रहा है कि इसको मैं अपना पुनर्जन्म ही कहूंगी। कि बिल्कुल मरने की बात नहीं, जीते जी पुनर्जन्म है मेरा। पूरा मंदिर, यह है वो मंदिर जहाँ पहली बार आई थी।
ना कोई मूर्ति ना कुछ, क्योंकि भगवान की मूर्ति आज तक किसी ने बनाई ही नहीं, तो मूर्ति होती कहाँ से। ये वही ज्ञान है जिसने कलयुग में आने के लिए हर ग्रंथों में अपनी गवाही पूर्ण परमात्मा लिखवा दी पहले से, कि कलयुग में परमात्मा अपना ज्ञान स्वरूप लेकर के आएंगे। प्रणाम पुजारी जी। ये हमारे सरकार श्री सतगुरु, जिन्होंने वाणी का सरल भाषा में टीका करके हम तक पहुंचाया। आज उस ज्ञान को मंथन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि एक परमात्मा कौन है, हर धर्म ग्रंथों से पहचान कराई कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम कैसा है।